Great. Okay. Good afternoon to all the students. हम लोग आज थर्ड सेमेस्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिस्कशन करेंगे। हम लोगों को पढ़ना है, हम आपको पढ़ाएंगे आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम लोगों को डिस्कशन करना है और हम लोगों ने इसके पहले प्रीवियस सेमेस्टर में एक बुक पढ़ा था इससे रिलेटेड, जिसका नाम था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें बेसिक वे में सीखा था आपने, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड, मतलब आपने सेमीकंडक्टिंग फिजिक्स से स्टार्टिंग की थी और सेमीकंडक्टिंग फिजिक्स में आपने पीएन जंक्शन डायोड और डिफरेंट टाइप के डायोड्स, उसके बाद आपने ट्रांजिस्टर सीखा था। ट्रांजिस्टर के बाद आपने फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात की थी, फिर मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात की थी। आपने एनालॉग से रिलेटेड जो भी बेसिक्स थे उसको आपने सीखा था। ठीक ऐसे ही आज हम लोग इस दूसरे पार्ट में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे पार्ट में कुछ स्पेशल चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। और इस बुक में क्या क्या आपको सीखना है, क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड किया गया है कोर्स के फॉर्म में, उसको एक बार देख लेते हैं पहले। देन इसके इंट्रो से अपनी स्टार्टिंग करेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रो क्या है और किस प्रकार से ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं, और देन हम उन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे जो इसके बेसिक हैं, जिनको हम कीवर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो बेसिक कीवर्ड जहाँ से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला वर्ड जो इससे रिलेटेड है वो है हमारा सिग्नल। सिग्नल क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन किया जाएगा और फिर उसकी डिफिनीशन के बेसिस पे हम सिग्नल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे और वन बाय वन दोनों के लिए हम अलग अलग डिफिनीशन बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिग्नल क्या होता है इसको सीखते हैं। All those the functions are defined as a signal that will depend upon the time, या that will the function of a time। मीन्स ऐसे सभी फंक्शंस को हम सिग्नल मानते हैं जो टाइम के फलन होते हैं, अर्थात वो टाइम पे डिपेंड करते हैं। जैसे हमने कहा वोल्टेज, जैसे हमने कहा करंट, these are an example of a signal. If anyone asks how a voltage behaving like a signal, अगर कोई पूछे हमसे कि वोल्टेज कैसे सिग्नल है, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करिए। कॉन्सेप्ट यही था कि हम ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटी को सिग्नल मान लेंगे जो टाइम के फंक्शंस हैं, टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आप जरा देखें ध्यान से, जब हम लोगों ने एसी सर्किट की बात की होगी, उस एसी सर्किट में जब आरएलसी का आपने सीरीज सर्किट बनाया होगा इस टाइप का, तो आपने देखा कि हम यहाँ पे जो सप्लाई सोर्स दे रहे थे वो एसी सप्लाई सोर्स जो यहाँ पे देते थे, वोल्टेज सोर्स के केस में इसकी वैल्यू होती थी वी नॉट साइन ओमेगा टी। मीन्स वोल्टेज की वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है। मीन्स आप कह सकते हो कि वोल्टेज इज इक्वल टू, मीन्स वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। दिस मीन्स a value of v is depend upon a value of, so easily I can say that voltage depend upon time, so voltage is the function of time. Similarly, if I am talking about current, so how will I speak about a current? This behaving like a signal,
Again, you are taking an example of current source, and you can write here I is equal to I naught sin ओमेगा t। मतलब आप अगर करंट को सिग्नल की तरह समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि I की जो वैल्यू है वो बराबर है I naught sin ओमेगा t। मीन्स करंट की वैल्यू I की वैल्यू टाइम पे डिपेंड है, तो इट इज अ सिग्नल। तो सिग्नल की एक बेसिक डेफिनेशन निकल के आई कि हम ऐसे सभी फंक्शंस को सिग्नल मान लेते हैं जो टाइम पे डिपेंड करते हैं। अब बात आती है कि ये सिग्नल कितने टाइप्स के हैं। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू योर इलेक्ट्रॉनिक्स हम इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक को कहते हैं एनालॉग और एक को कहते हैं डिजिटल। एक को कहते हैं हम एनालॉग और एक को कहते हैं डिजिटल। अब ये आता है एनालॉग क्या होता है। तो ऐसे सभी सिग्नल एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं जिनका मान 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो। कोई भी कंटीन्यूअस वैल्यू अगर हम 0 से इनफाइनाइट के बीच में चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वह एक एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही डिजिटल सिग्नल की बात करें हम, तो हम कहते हैं कि ऐसे सभी सिग्नल डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं जिसके लिए बाउंड्री है हमारे पास, और उस बाउंड्री को बोलते हैं 0 to 1, जिसके लिए सिर्फ दो मान हमारे पास, दो वैल्यूज हम लेते हैं, एक 0 और 1, जहाँ पे हम 0 और 1 की अलग अलग मीनिंग रखते हैं और जैसा जहाँ रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम पहले बात करें इस डिजिटल सिग्नल्स या इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मैथमेटिक्स को हमें यूज करना है, जिस मैथमेटिक्स से इस इलेक्ट्रॉनिक्स को मैनिपुलेट करना है, वो कौन सी मैथमेटिक्स है और उस मैथमेटिक्स के बेसिक कीवर्ड क्या हैं, जिससे हम इस मैथमेटिक्स के सभी ऑपरेशंस को जान सकेंगे, उनको अप्लाई करना सीखेंगे और कैसे ये अप्लाई होकर के एक फार्मूले के फॉर्म में आते हैं। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ 1 by 1 सीखेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा, वो कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के माध्यम से, जैसे हमने कहा कि ये जो हमारी मैथमेटिक्स है जिसमें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करने जा रहे हैं, वो मैथमेटिक्स को बोलते हैं हम लोग बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा। इस बूलियन अलजेब्रा की स्टडी क्यों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने कहा अभी आपसे कि जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैथमेटिक्स है वो एक सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है, वह बल्कि एक बूलियन मैथमेटिक्स है। और इस बूलियन मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़ा सा अलग है हमारे बेसिक अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट। तो जैसे हमने इसके पहले जब मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया होगा, जब अलजेब्रा की पढ़ाई की होगी, ज्योमेट्री पढ़ा होगा, कैलकुलस पढ़ा होगा, जो भी हमारे मैथमेटिक्स के ब्रांच हैं उनकी स्टडी की होगी, तो हम लोगों ने उनके बेसिक से ही स्टार्ट किया होगा। हमने सबसे पहले काउंटिंग सीखा, उसके बाद टेबल बनाना सीखा, उसके बाद हमने उस पर ऑपरेशन करना स्टार्ट किया, उसका एडिशन करना सीखा, उसको सब्ट्रैक्ट करना सीखा। तो जो सारी प्रोसेस आपने अपने एक सिंपल मैथमेटिक्स को पढ़ने में यूज किया है, बिल्कुल वैसे ही हम इस अलजेब्रा को सीखने के लिए भी अपने बेसिक तरीके वैसे ही फॉलो करेंगे, ताकि हम उसकी मैथमेटिक्स को भली भांति समझ सकें और आने वाली जो लास्ट में हमारी डिफिकल्टीज हैं उनको हम इजीली सॉर्ट आउट कर सकें। तो सिमिलरली आप अपने बेसिक अलजेब्रा की तरह ही सबसे पहले इसकी काउंटिंग सीखेंगे,
इसका टैबुलेशन करेंगे आप, फिर इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जितने ऑपरेशंस हैं जो कि एक सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर किए जाते हैं, वो सारे ऑपरेशंस हम यहाँ पे भी करेंगे और उनके बेसिस पे हम फिर आगे इससे बनने वाले सर्किट की डिजाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट इस मैथमेटिक्स के अंदर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, और यहाँ पे नंबर सिस्टम को हिंदी में हम संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम को हम यहाँ 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि हमने कहा, पहला हमारा नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा नंबर सिस्टम होता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, और ऐसे ही चौथा नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये हमारे 4 नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम है ये डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये चारों जो नंबर सिस्टम हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है आपके सामने कि किसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे, किसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहेंगे, किसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहेंगे और किसे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे। और फिर इन सभी नंबर सिस्टम को पढ़ने के बाद एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे जाना है हमें, मीन्स उसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ये हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको सीखना है डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो हमने बताया आपको, ध्यान से सुनेंगे के बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि ऐसे नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाते हैं जिसका बेस या रेडिक्स का मान 10 होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने कहा डेसिमल नंबर सिस्टम के विषय में कि एक ऐसे नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं जिसके बेस या रेडिक्स या वेट का मान 10 होता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है आपके सामने कि ये बेस या रेडिक्स का क्या मतलब होता है। बेस या रेडिक्स वर्ड की क्या मीनिंग होती है। तो याद रखें, किसी भी नंबर सिस्टम में जितने नंबर ऑफ डिजिट हम यूज करते हैं वह नंबर ऑफ डिजिट ही उस दिए गए नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स कहलाता है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस और रेडिक्स। सो अगेन यू नो the total number of digits which is used in that number system defined as a base or a radix। तो मैंने बताया आपको कि ऐसे नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है जिसमें हम 10 डिजिट का यूज करते हैं, और किसी भी नंबर सिस्टम में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, वही उसका बेस या रेडिक्स कहलाता है। तो ऐसे में किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स होता है वो 10। Okay, this is the meaning of base or radix. Anyone want to also know base or radix को और क्या कहते हैं? तो this is also called weight। इसको हम weight भी कहते हैं। ज़्यादातर यूज होने वाला वर्ड जिसका होता है वो बेस होता है, तो हम बेस तो कहेंगे ही, बट और भी नामों से फेमिलियर रहेंगे ताकि कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो हम उसको बता सकें कि इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं या बता सकते हैं। आइए अब जरा इसको लिखते हैं कि ये जो हमारे पास डिजिट्स थे, ये डिजिट्स कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं। तो होता है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These are total 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are total 10. Okay. Now the next number system is octal number system. Octal
number system. Such a number system is said to be octal number system in which 8 digits are used. ऐसे नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है जिसमें हम कुल 8 डिजिट का यूज करते हैं. So again, you try to understand the meaning of octal number system. Such a number system in which 8 digits are used, defined as a octal number system. Just like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are total 8. अब ऐसे नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स पूछा जाए तो क्या बताइएगा? 8. बेस और रेडिक्स ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 8. अब नेक्स्ट आता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम. दिस इज अ नंबर सिस्टम. अगला हमारा टॉपिक आता है बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम. Such a number system is said to be a binary number system in which only 2 digits are used, like 0 and 1. एक ऐसे नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है, बाइनरी संख्या पद्धति कहते हैं, जिसमें हम 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, एक 0 और 1. और दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नंबर सिस्टम. Why it is special? Reason behind this, because a computer understand only this number system. This number system is understood by the system, means computer, for their processing. Means यह एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसको हमारा कंप्यूटर समझ सकता है और समझने के बाद आपके द्वारा दिए गए इनपुट का प्रोसेसिंग करके उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो प्रोवाइड करता है. जैसे अगर हम अपने सिस्टम को हम अपने कंप्यूटर पे हम मान लीजिए कोई चीज़ कोई डाटा हम देना चाहते हैं, और जैसे हमने कहा कि मान लीजिए मेरे पास एक डाटा है, हमने कहा कि x स्क्वायर इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन करिए, तो ये इस भाषा को हमारा सिस्टम समझ नहीं सकता है क्योंकि उसको ये वाली भाषा समझ में नहीं आती है. अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये भाषा सिस्टम के पास जाए और सिस्टम इसका प्रोसेसिंग करके इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका आउटपुट है वो हमें दे, तो सबसे पहले हमें इस दिए गए इनपुट को बाइनरी लैंग्वेज में बाइनरी डाटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे. इसके लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, एक अपना कॉन्सेप्ट वहाँ लगाते हैं जिसको हम A/D का कन्वर्टर बोलते हैं या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का नाम देते हैं. और इस कन्वर्जन मेथड से हम सबसे पहले अपने दिए गए इनपुट डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जब ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है देन ये हमारे सिस्टम को मिलता है और सिस्टम उसको अपने अकॉर्डिंग प्रोसेस करके इसके करस्पॉन्डिंग जो उसका आउटपुट है वो हमें प्रोवाइड कर देता है. तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम एक स्पेशल टाइप का नंबर सिस्टम है. इसके रिगार्डिंग में आपको 2 लाइन बोलनी है. यह एक स्पेशल नंबर सिस्टम होता है जिसमें हम 2 डिजिट का यूज करते हैं, एक 0 और दूसरा 1. इसलिए अगर हम आपसे इसके रेडिक्स या इसके वेट के विषय में पूछें तो आप बता सकते हैं कि इसका जो वेट या रेडिक्स होता है वो होता है 2, और इसमें जो नंबर डिजिट जो भी डिजिट इसमें यूज हो रहे हैं वो हैं 0 और 1, और इसका जो बेस या रेडिक्स है दैट विल बी 2. तो आप थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम से फैमिलियर हुए कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम को कितने भागों में हम क्लासिफाई करते हैं, सभी नंबर सिस्टम्स के बेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं. एक लास्ट नंबर सिस्टम हमारा बच्चा जिसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो आइए इसको भी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि इसका बेसिक क्या है, इसकी बेसिक डिफिनीशंस क्या है और इसका बेस क्या होता है, इसकी रेडिक्स या बेस क्या होती है. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम.
एक ऐसे नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं जिसमें हम 16 डिजिट का यूज करते हैं। फिर से मेरी बात समझिएगा, ने कहा कि एक ऐसे नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं जिसमें 16 डिजिट यूज की जाती है, अर्थात इस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 16 होता है। फिर से मेरी बात एक बार और सुनिए, एक ऐसे नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं जिसमें 16 डिजिट्स का यूज किया जाता है, जिसके बेस या रेडिक्स का मान 16 होता है। अभी कौन कौन से होते हैं जिनको हम काउंट करके 16 बता रहे हैं, ध्यान से सीखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E और F। ध्यान दें, यहाँ तक 10 हुआ, यहाँ तक 10 हो गया। बाकी लेटर का यूज किया हमने 11 12 13 14 15 और 16। देख लीजिए ध्यान से, अगर कुछ गलत हुआ हो तो बताइएगा। 1 2 3 यहाँ तक तो आपका 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 3 इधर और 3 इधर। तो ये आपका हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 16 डिजिट हम यूज कर रहे हैं और जिसके बेस या रेडिक्स का मान 16 होता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें आती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कोई डाटा है और वो डेसिमल में है और हम चाहते हैं कि वो बाइनरी में हो जाए, हमारे पास कोई डाटा है वो बाइनरी में है, हम चाहते हैं वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाए या ऑक्टल में है तो बाइनरी में आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे इसको हम एक दूसरे से कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फ्रॉम द वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम, इफ आई वांट टू ट्रांसफॉर्म one number system to another number system, so we have to care a concept. Only the two logic will be effective here. First one कि अगर मान लीजिए हमको लो बेस से हाई बेस पे जाना है, लो बेस का कन्वर्जन हाई बेस में करना है, दो कॉन्सेप्ट क्या होगा। और अगर हाई बेस वाला कोई नंबर सिस्टम है और हम चाहते हैं कि ये लो बेस में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारी लॉजिक क्या होनी चाहिए। ऐसे अगर हम विदाउट लॉजिक भी पढ़ेंगे तो आएगा, बट हम चाहते हैं इसमें कोडिंग के माध्यम से सीखना, ताकि चीज़ों को देखकर हम जल्दी से कैसे इसका रिस्पॉन्स करेंगे। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा एक ट्रिकी मेथड पे वेस्ट कर लेते हैं कि लो बेस से हाई बेस जाने के केस में कैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, हाई बेस से लो बेस के आने में हमारा कॉन्सेप्ट का ट्रिक कैसा होना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। एक एक करके हम बारी बारी से सभी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन देखेंगे और उनके जो बेसिक मैकेनिज्म है उन मैकेनिज्म को भी एग्जांपल सॉल्व आउट करते हुए चलेंगे आगे आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कोई हाई बेस का नंबर सिस्टम है और उसको लो बेस में कन्वर्ट करना है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो अगला टॉपिक आता है हम लोगों का कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। अगला पढ़ते हैं हम कन्वर्जन ऑफ नंबर system. So this is very important topic regarding number system, that is the conversion of number system. इससे एक क्वेश्चन हर साल आता है और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, बहुत ध्यान से इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। हमने कहा कि हमारे पास नंबर सिस्टम में दो तरह का कन्वर्जन पॉसिबल है। एक है कि अगर हम लो बेस से
हाई बेस में जाना चाहते हैं तो मैकेनिज्म कैसी होगी। दूसरा है कि एक हाई बेस से अगर हम लो बेस में नंबर सिस्टम का कन्वर्जन करना चाहते हैं तो मैकेनिज्म कैसे होगी। लो बेस से हाई बेस या हाई बेस से लो बेस का मतलब पहले समझें आप कि लो बेस से हाई बेस का क्या मतलब है। मैंने कहा जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सारे नंबर सिस्टम है, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। जैसा कि आप जानते हैं आपके पास डेसिमल का मतलब 10, ऑक्टल का मतलब 8, इसका मतलब 16 और इसका मतलब 2। अगर हम लो बेस से हाई बेस कन्वर्जन की बात कर रहे हों, लो बेस टू हाई बेस कन्वर्जन, लो बेस टू हाई बेस कन्वर्जन, तो इसका क्या सेंस है। इसका सेंस ये है कि सपोज मेरे पास बाइनरी में कोई डाटा है जो बाइनरी में गिवन है और हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बाइनरी में डाटा है और बाइनरी से हम जाना चाहते हैं किधर, तो डेसिमल में, बाइनरी से डेसिमल। तो हमारी मैकेनिज्म क्या होगी, मतलब बेस कितना हमारे पास अभी है 2 और हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, बेस 10 के पास। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा। ऐसे ही बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल में जाना चाहते हैं, ठीक है, डेसिमल में है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो क्या क्या क्राइटेरिया बन सकती है, जरा उसको समझें। पहले इसमें क्राइटेरिया बन सकती है, पहले एक एक करके सीख लें, देन हम उसके अंदर क्या क्या आता है उसको सीखते हैं। दूसरा हमारे पास आता है हाई बेस टू लो बेस कन्वर्जन, हाई बेस टू लो बेस कन्वर्जन, लो बेस कन्वर्जन। इस हाई बेस से लो बेस का मतलब क्या हुआ, जस्ट उसी का रेसिप्रोकल कर लो, इसे वाइस वर्सा कर लो इसका, तो आएगा डेसिमल टू बाइनरी जाना है। अगर डेसिमल टू बाइनरी जाना है तो ऐसा कन्वर्जन होगा हाई बेस टू लो बेस कन्वर्जन। अब हम इसमें से सबसे पहले वाले पर काम करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड पे आएंगे। तो आइए सबसे पहले लो बेस से हाई बेस कन्वर्जन तो समझें कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। हमारे पास लो बेस है और हाई बेस में जाना है तो हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला कन्वर्जन हमने इसके अंदर पढ़ने का प्रयास किया कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन सीखना है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। यानी इसका कहने का सेंस ये है कि हम आपको डाटा जो देंगे नंबर सिस्टम का वो बाइनरी में देंगे और आपसे हम कहेंगे कि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें। जैसे मैंने कहा आपसे, मेरे पास एक नंबर सिस्टम है बाइनरी का, वैल्यू है कि 10101 ये बाइनरी में दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो आप कैसे करेंगे, ये डाटा बाइनरी में है, इस डाटा को डेसिमल में लाना है, तो आपका लॉजिक कैसे होगा। लॉजिक इसका बनाने का तरीका ये है, आप जब बड़े छोटे क्लास में रहे होंगे, 3rd 4th या 5th क्लास में रहे होंगे, तो उस टाइम टीचर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया होगा स्थानीय मान करके, प्लेस वैल्यू पढ़ाई गई होगी। 2 चीज पढ़ाया गया होगा आपको, एक का नाम था प्लेस वैल्यू और एक का नाम था फेस वैल्यू। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ वैल्यू फॉर अ नंबर, लाइक अ प्लेस वैल्यू एंड अ फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो जैसे वहां आप प्लेस वैल्यू पढ़ा करते थे
बिल्कुल वही प्लेस वैल्यू हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक बार हम आपको रिमाइंड कराते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या था। जैसे हम आपसे कहें कि मेरे पास एक नंबर है और हमने आपसे कहा कि बताओ इसमें 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब आता है कि 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगा। 4 की फेस वैल्यू की बात करें तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4। फेस वैल्यू मीन्स द सेम नंबर इज द आंसर। If I am talking about 3, what will be a face value? That is 3. Part 2, this is 2 also. Means face value का मतलब वो वैल्यू ही जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह डिजिट ही जिसकी हम बात कर रहे हैं। But if I am talking about a place value, concept will be changed. How it will be changed? Suppose अगर हमने आपसे कहा कि 4 की place value बताओ, तो first of all you will count them. It is placed at ones or tens or 100 as there. यह कहाँ पे पोजिटेड है, कहाँ पे रखा गया है, उसके बेसिस पे हम उसकी प्लेस वैल्यू डिसाइड करते हैं। जस्ट नाउ वी सी हियर इट इज प्लेस्ड एट प्लेस ऑफ 10, सो आई कैन राइट हियर 4 मल्टीप्लाई बाई 10। ये तरीका हुआ जो कॉन्सेप्ट के थ्रू चल रहा है। हम अगर इसको ट्रिकी वे में समझने का प्रयास करें तो कहते हैं कि आप देखें कि वो डिजिट कहाँ पे है, और जहाँ पे वो डिजिट है सबसे पहले उसके लिए 1 लिखिए और उसके आगे जितने डिजिट आते हैं उतने के लिए आप उतना नंबर आप डिजिट 0 यूज करिए और उसको सॉल्व करिए, वही आपका उसका प्लेस वैल्यू बता देगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम अगर बाइनरी में अप्लाई करना चाहें तो कैसे आए। अब ध्यान दें आप, हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमें यूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं हम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है 1 0 1 0 1 0 और हमें इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करते हैं, पहले तो इसके मेथड को देखें, फिर इसका सिंपल वे जो है उसको फिर देखें। हम करते ये हैं कि जो इसका बेस है उस बेस से इसका मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, करते ऐसे हैं, वह डिजिट मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 1, आगे 0 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू दी पावर 3, 0। एक मिनट, इसको हम फिर से बताते हैं आपको, बहुत क्लियर नहीं आ रहा था इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें इसको। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करेंगे जब हम इसके सर्किट डायग्राम की बात कर रहे होंगे। 1 0 1 0 1 0। अब क्या ध्यान दें, इसका लिखना है तो लिखेंगे 0 इंटू 2 टू दी पावर 0, बेस के पावर 0, 1 इंटू 2 टू दी पावर 1, 0 इंटू 2 टू दी पावर 2, 1 इंटू 2 टू दी पावर 3, 0 इंटू 2 टू दी पावर 4, 1 इंटू 2 टू दी पावर 5। ऐसा करने के बाद इनको सॉल्व करिए। किसी नंबर पे पावर 0, इस नंबर पे पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 दिस इज 0, 1 ये हो जाएगा आपका 2, 2 टू जा 4 मल्टीप्लाई बाई 0 दिस बिकम 0, ये 2 टू दी पावर 3 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 2 टू दी पावर 4 16 हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 0 दिस इज 0 आल्सो, 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1 मींस 32, और अगर आप पूरा जोड़ लें तो मिलेगा आपको 32 और 8 40 और 2 42, आपको मिल गया 42 एंड दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये मेरी
ये मैकेनिज्म समझ में आई होगी कैसे इसको सॉल्व आउट करना है आपको। फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप दिए गए बाइनरी नंबर सिस्टम को लिखें। लिखने के बाद एक एक डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखें। प्लेस वैल्यू लिखने का तरीका फिर से सीखें आप। वो डिजिट लिखना है जिसकी हमें प्लेस वैल्यू चाहिए, देन मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 0। हम 0 से स्टार्ट करेंगे, इसको हम LSB कहते हैं और लास्ट वाली डिजिट को हम MSB कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और भी अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको मिला सीखने के लिए कि इस पूरे दिए गए नंबर के अंदर दो तरह की डिजिट्स होती हैं जिसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। ये आपकी LSB होती है जिसको हम लोवेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का नाम देते हैं, और इसे हम MSB कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मेजर सिग्निफिकेंट डिजिट, MSB। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि किसी की डिजिट्स की प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर, अगर इसकी पोजीशन 0 पे है, मतलब यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे तो 0 1 2 3 ऐसे चलना है हमको, तो 0 हो गया। इसके लिए फिर एक बढ़ाएंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। और सारे को लिखने के बाद सबके रिस्पांस निकालेंगे आप, सबके रिस्पांस निकालेंगे और रिस्पांस निकाल कर एक साथ सबको हम टोटल कर लेंगे। जो ग्रैंड टोटल आएगा दैट विल बी योर रिजल्ट। समझ में आ गई मेरी बात? ये तो हुआ बहुत इसका डिटेल कि अगर हम बहुत डिटेल तरीके से अगर हम इसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारा अप्रोच कैसे है। अब इसी को हम थोड़ा सा ट्रिकी वे में करना चाहते हैं कि जल्दी से हम रिस्पांस कैसे बता पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा इसी का हम मेथड नंबर सेकेंड भी कह सकते हैं या आप ट्रिकी मेथड कह सकते हैं, वो कैसे हम यूज करेंगे जरा उसको ध्यान से देखें आप और समझने का प्रयास भी करें। यही सेम क्वेश्चन हम रखते हैं और इसको सॉल्व करने का एक ट्रिकी मेथड अप्लाई करते हैं। वो ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास था 1 0 1 0 1 0 और हमें ये वैल्यू दी गई है, इसे हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मीन्स बेस 10 में ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है, तो हमारा लॉजिक कैसे होगा। ध्यान दें, जहाँ जहाँ 0 लिखा है उसका रिस्पांस हमेशा 0 आएगा, मतलब उसको काउंट हो ही नहीं सकता, उसको हम काउंट करेंगे भी नहीं क्योंकि उसके काउंट होने से कोई बेनिफिट तो होना नहीं है। तो उनको क्रॉस कर दो, आप क्रॉस कर दो। अब जो बचा जरा उसको देखो किस किस पोजीशन पे है। ये 2 के पावर 1 के पोजीशन पे है, ये 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 के पोजीशन पे है, और ये 2 के पावर 4 5 5 के पोजीशन पे है। ये आपका 32 होता है, ये आपका 8 होता है, और ये आपका 2 32 8 40 2 42 आंसर आ गया 42। तो ये इसका एक ट्रिकी हो गया ताकि आप जल्दी से इसका रिस्पांस कर पाएं। रिस्पांस करने का तरीका जल्दी से ये होता है कि सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से डिजिट 0 हैं। जो 0 हैं उनको अवॉइड करना है क्योंकि वो उनको काउंट करने से कोई बेनिफिट तो है नहीं, इसलिए हम उनको पहले अवॉइड कर लेंगे। अवॉइड करने के बाद जो बचे हुए हमारे पास डिजिट्स हैं उनकी पोजीशन जल्दी से लिखेंगे, जैसे इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 3, इसकी पोजीशन 5। ये 2 के पावर 5, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, इसको 32 कहते हैं, इसको 8 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, 40 32 8 40 2 42 दिस विल बी रिजल्ट। तो ये हमारा हो गया फाइनल। एक बात समझ में आ रही है? आइए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि आपका जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करके समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन दिखाना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? फाइनली हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है 1 0 0 1 0 0 1 1। ये हमारा बाइनरी में डिजिट है, बाइनरी में सॉरी नंबर है ये, और इस नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। सो मेथड विल बी रिमेन सेम। अगर हम इसको ट्रिकी मेथड से अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो ट्रिकी मेथड से बताया मैंने आपको करना क्या है कि जहां जहां 0 है उसको तो पहले क्रॉस कर लो, ये क्रॉस कर लो,
इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब जरा ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है आपके पास, ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 यहाँ पे 2 के पावर 4 हो गया, 5 6 7 2 के पावर 7 हो गया। ये आपका 128 होता है, 2 के पावर 6 64 होता है, 2 के पावर 7 128, 128 और 16 कितना होता है, 28 10 38 और 6 44, 144, 144 और 2 146 और 2 के पावर 0 मतलब 1, आंसर आ गया 145। फिर से फाइनली एक बार चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया हमने गलत कर दिया। आप ध्यान दें, आपके पास जो डिजिट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ जहाँ 0 वहाँ वहाँ आप क्रॉस कर देंगे। जो आपके पास बचा उसको फाउंड करना है, 2 के पावर 0 2 के पावर 1 गलत गलत, 2 के पावर 4 5 6 2 के पावर 7 2 के पावर 4 मतलब 128, 128 प्लस 16 144, 144 प्लस 128 और 16 814, 128 और 16 28 10 38 6 44, 44 और 2 46, 46 और 1 47, 47 होगा, 147। This will be a conversion from binary number system to decimal number system। समझ में आया? तो ऐसे हम आपको कुछ एग्जांपल्स और भी कहेंगे। आप अपने बुक से, जो आपके पास बुक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, उस बुक्स में पीछे एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आपको कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं, जिसमें बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्जन करना है। इसको आप वहाँ से देखें और इस एग्जाम्पल के बेसिस पे उन सभी एग्जाम्पल्स को करने का प्रयास करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको बेस मानते हुए, इसके बेसिस से, इसके मैकेनिज्म के बेस पे उनको सॉल्व आउट करने का प्रयास करें। फिर भी नहीं आता है तो आप पूछें, आप हमसे पूछें, जो भी आपके पास हेल्पलाइन है, जैसे भी है आप मुझे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे, आपकी क्वेरी को कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा आपका आज का कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में, कि हम बाइनरी से डेसिमल कैसे जाते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट आया कि बाइनरी से हम ऑक्टल में कन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट कल का होगा, उसमें हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम से हम ऑक्टल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये हमारा सेकंड केस हो गया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। होमवर्क टाइप में दे देता हूँ, जो इस पे बेस्ड है उसको आप करिएगा। जो भी उसमें डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। जैसे हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स हैं बाइनरी टू डेसिमल के, उसको देख लीजिए आप। एज अ होमवर्क मैं आपको ये दे दे रहा हूँ और आप इसको करेंगे। पहला क्वेश्चन है 00110, इसको आप कन्वर्ट करें डेसिमल में। दूसरा क्वेश्चन है 1111, बाइनरी में दिया हुआ है, इसको डेसिमल में करना है। तीसरा क्वेश्चन है 101011, बाइनरी में दिया हुआ है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, वो मैं आपको दे रहा हूं, और वो ये है कि हम इसमें 3 नंबर सिस्टम का यूज कर रहे हैं। 3 नंबर सिस्टम का यूज कर रहे हैं, 10100110। ये बाइनरी में है। सबसे पहले आप इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करिएगा। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के बाद आप इसी का डेसिमल बनाइएगा। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम हो गया आज के लिए। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है आपको। एक्स्ट्रा काम ये करना है कि सबसे पहले बाइनरी है, बाइनरी को सबसे पहले आप ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और ध्यान रखेंगे कि कोई भी डिजिट उसमें जो आ रही है वो 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 7 से बड़ी हो जाती है तो नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और देन उसी नंबर सिस्टम को फिर से आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो ये डिफरेंट टाइप का केस है।
थोड़ा सा इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आप मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो शायद नहीं आएगी। फिर भी अगर आती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि कैसे हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है।